प्रेज द लॉर्ड। मैं संजय आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य को जानो में मैं एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इन दिनों में पूरे संसार भर में एक विपत्ति फैली हुई है और जिसके वजह से सारा संसार के बड़े लोग, छोटे लोग, सभी लोग परेशान है। लॉकडाउन चल रहा है और ये विपत्ति एक प्रकार से कहा जाए जो इस पृथ्वी पे आई हुई है। बाइबल इसके विषय में हमें कुछ सूचना देता है, बाइबल हमें इसके बारे में अवगत कराता है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल की उन बातों को बतलाना चाहता हूँ जो बाइबल हमें पहले से ही बता चुका है। और इसको जब हम हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं बाइबल इस विषय में क्या कहता है। हम लोग पढ़ेंगे विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय, विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय 37 से लेके 40 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय 37 से लेके 40 तक। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से होते हैं। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। मेरे प्रियो, 38 में यहाँ लिखा गया है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा, विपत्ति और कल्याण। बाइबल इस बात पे बतलाती है कि विपत्ति और कल्याण, विपत्ति मतलब तकलीफ और कल्याण मतलब शांति। तो विपत्ति और शांति दोनों परम प्रधान की ओर से भेजे जाते हैं, ऐसा बाइबल हमें बतलाती है। मैं पढ़ना चाहूंगा यशायाह का पुस्तक, यशायाह उसका 45 का 7। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। परमेश्वर कहता है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मतलब शांति देने वाला परमेश्वर ही विपत्ति को रचता है। यदि लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो उनके जीवन में शांति और आराम होता है। लेकिन वचन के विपरीत जब लोग करते हैं तब परमेश्वर उनके जीवन में विपत्ति को भेजता है। और विपत्ति को इसलिए भेजा जाता है ताकि उस विपत्ति के दौरान लोग अपने सृष्टिकर्ता की दुहाई दे। और इसके लिए बाइबल भी हमें बतलाता है। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 24 में लिखा है, तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा, तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा, और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा। और विपत्ति इसलिए लोगों के जीवन में आता है ताकि वे अपने बुरे चाल से फिर करके अपने सृष्टिकर्ता के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर ले। और मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला जाता है और बिना विपत्ति पाए इंसान परमेश्वर की ओर नहीं लौटता है। और इसलिए परमेश्वर समय समय पर विपत्ति को डालता है। और हम लोग एक वचन और फिर से हम लोग एक पढ़ेंगे, एक यशायाह को, यशायाह 45 का 7। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। और इस रीति से एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह 54 का 16, यशायाह 54 का 16। यशायाह 54 का 16 में लिखा गया है, सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। मेरी ओर से एक नाश करने वाला भी सिरजा गया है। और इस रीति से मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे दाऊद के जीवन में, दाऊद के जीवन में जब दाऊद ने एक बार पाप नहीं, दाऊद ने अपने जीवन में एक बार महापाप किया था।
दाऊद ने अपने जीवन में एक बार महापाप किया था, और दाऊद ने अपने मुंह से ही इस बात को कहा था कि मैंने यहोवा के का महापाप किया है। और ये हम लोग पाएंगे बाइबल में दूसरा सामुएल का पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसका 1 में। सामुएल 24 का 1, यहाँ पर इस रीति से लिखा गया है, यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। अगर आप इस 24 का 1 पद को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने, ये बहुत एक सवाल है, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा। किसने उभारा? तो मेरे प्रियो, शैतान ने दाऊद के मन में इस बात को डाला कि इजराइल की गिनती ले। और इसको अगर आप कंफर्म करना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास उसका 21 का 1। पहला इतिहास 21 का 1 लिखा गया है, शैतान ने, कंफर्म कर रहा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। और इस रीति से अगर इसी 21 का 7 को पढ़ेंगे, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। और मारने के लिए परमेश्वर ने एक तरीका वहां पर इस्तेमाल किया है, जो हमेशा से परमेश्वर अपने इसी नियम के आधार पर काम करता है। और परमेश्वर के पास में बड़े लेवल में 3 विपत्ति होता है, और उस 3 विपत्ति को परमेश्वर ऑप्शन देता है दाऊद को, और इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा सामुएल 24 का 10। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। और दाऊद इस बात को बोल रहा है कि जो गिनती करवाया इजराइल की, और इस गिनती करवाने की वजह से परमेश्वर ने उस पे 3 विपत्ति का ऑप्शन देता है। और हालांकि हमारे नजर में ये देखा जाए तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये अपने देश के का गिनती करवा रहा है, कि पॉपुलेशन का गिनती करवा रहा है। लेकिन ये विपत्ति इसलिए परमेश्वर दाऊद के लोगों पे इस विपत्ति को इसलिए परमेश्वर डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही इस बात को कहा था अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 13 का 16 में, जिसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति 13 का 16, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। और इस रीति से दाऊद जब सिंहासन पर बैठा तो उसके जीवन में अहंकार आ गया, घमंड आ गया। और बाइबल बतलाती है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। और दाऊद के जब ये घमंड आया तब परमेश्वर ने उसको 3 विपत्ति दिखाता है। और ये हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल और उसका 24 का 12 में। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है विपत्ति और कल्याण, तो मैं तुमको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? पहला विपत्ति अकाल है। परमेश्वर अकाल के माध्यम से लोगों में विपत्ति को डालता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है और इसलिए बड़े लेवल पे अकाल नहीं कर रहा है। ये अकाल सबसे डेंजर जोन है, सबसे डेंजर विपत्ति है, 7 साल का अकाल। और यहां पर अकाल के विषय में कहा गया है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे। ये विपत्ति नंबर 2 है। और तीसरा, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। मेरी प्रियो, आज हमारे दिनों में ये मरी है जो फैला हुआ है, और जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि महामारियां होंगी। मैं इसको भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका 21 और उसका 11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी।
महामारियां पड़ेंगी, और इन दिनों में सारे संसार में, पूरी पृथ्वी पर ये वो महामारी है जो कोरोना नाम से हम लोग जान पा रहे हैं। और इसके लिए परमेश्वर ने एक उपाय बताया है जो बाइबल हमें बतलाती है, और मैं इसको आपके लिए रखना चाहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा से इन 3 विपत्तियों के माध्यम से ही इस पृथ्वी में लोगों में समस्या को लेकर के आता है। तो विशेष रूप से अगर हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 13 को मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, मतलब अकाल, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, ये 3 ऑप्शन परमेश्वर मनुष्यों के को देता है। और सबसे भयानक जो है वो 7 साल का अकाल, और दूसरा है टिड्डियों के माध्यम से, या एक जाति को दूसरी जाति पर अटैक करवा करके एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, दूसरा ये है, और तीसरा है प्रजा में मरी फैलाने का। और यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं सारे संसार में ये मरी फैला हुआ है और लाखों लोग इससे मर चुके हैं। लेकिन बाइबल इसका एक इलाज बताता है, इसका एक दवाई बताता है, जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा 14 में, दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे प्रियो, आज मसीही जगत, सारा संसार परमेश्वर के कहलाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते हैं, वे अपनी ही मनमानी करते हैं। और इन दिनों में मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पुरुषों का पुरुषों के साथ विवाह हो रहा है, स्त्री का एक कुत्ते के साथ विवाह हो रहा है, और स्त्री के साथ विवाह रचा रही है, कुकर्म हो रहे हैं, समलैंगिकता को मान्यता दिया जा रहा है, और इस रीति से परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर आज लगा हुआ है। और इसलिए बाइबल बतलाती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और यही है जो आज परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें और अपने सृष्टिकर्ता के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, बतलाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 28 का 14। नीति वचन 28 का 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। और आज मेरे प्रियो, आज मन को कठोर करने की जरूरत नहीं है, अपने मन को नम्र करके परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके देश को ज्यों का त्यों करने का वादा करता है, और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी, वह अपने वचन में सच्चा है। परमेश्वर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।